हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो चल रहा था DSSB पीजीटी मैथमेटिक्स का जुलाई 2018 का पेपर का सोल्यूशन चल रहा था, जो हम 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो मैंने क्वेश्चन दिया था। हर आपको पता है वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका सपोर्ट मिल रहा है। अब तो काफ़ी लगभग 9 स्टूडेंट्स ने ये इसका आंसर किया। स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगा, फ्रेंड्स हैं मेरे सारे के सारे, हम उम्र के हम, तो सभी ने आंसर किया। उनके नेम मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। और जिसने कंप्लीट कोर्स लेना है वो मिशन DSSB एप्लीकेशन पे जाके ले सकता है। वहाँ पे सारा का सारा पीजीटी मैथमेटिक्स का, टीजीटी मैथमेटिक्स का, टीजीटी प्लस पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स विद PDF फाइल, विद प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी साथ में। अब वो कॉमन का भी साथ में मिल जाएगा और ऊपर से प्रीवियस पेपर भी सारे सोल्यूशन विद सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका नाम लेता हूं पहले। ये जो क्वेश्चन था 151 क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट PA दिया हुआ, PB दिया हुआ है एंड PA इंटरसेक्शन B जो है ये वाला दिया हुआ है। जैसे कि PA मेरे पास, उनके नाम अभी मैं अनाउंस करता हूं, 0.29 दिया हुआ है। PB जो दिया हुआ है 0.43 दिया हुआ है और PA इंटरसेक्शन B का बार, ठीक है। तो ये जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इससे होता क्या है कि आप जब क्वेश्चन का आंसर करते हो, एक तो मुझे पता चलता है आप वीडियो देख रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, वीडियो बनाता हूँ, और ऊपर से जो है आपका भी जो है कंट्रीब्यूशन बीच में हो जाता है, आपका नेम भी आता है, सारे देखते भी हैं। तो चलिए, सबसे पहला आंसर दिया था अभिषेक कुमार जी ने, उसके बाद पूजा, 3rd है निशा, 4th है दीपू, 5 जो है रीना, 6 जो है विकास कुमार, 7 जो है दीक्षा, 8 जो है राम भजन जाट और 9 जो है भावना अग्रवाल। तो इन सभी 9 जो भी हैं सारे के सारे इन्होंने आंसर किया। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके आंसर पढ़ता हूँ। सभी को मैं लाइक भी करता हूँ, आपने देखा हो तो। और उसके बाद जो है सभी को देख करके ही नेक्स्ट वीडियो जब बनाता हूँ उनका नाम लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना। PA दिया हुआ, हमें PB दिया हुआ, PA इंटरसेक्शन B का बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हम वेन डायग्राम से इसको सोल्व करके देखते हैं। ये A है, ये B है, ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है बड़े वाला, ठीक है, ये U है। अब देखिए हमने अच्छे से किया हुआ है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से ही जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए ना सारे के सारे सोल्व हो रहे हैं और प्रोबेबिलिटी वाले भी सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम देखते हैं, अभी प्रोबेबिलिटी वाला नहीं देखते हम, जो है नॉर्मल देखते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, A इंटरसेक्शन A के साथ पूरा A ये वाला, उसके साथ इंटरसेक्शन क्या, B के बार का मतलब B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये B है पूरा का पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ करके तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ये वाला सारा रह गया, ये वाला पार्ट, ये सारा, और ये वाला पार्ट भी बीच में आ गया, A वाला भी, क्योंकि B को छोड़ना है ना सिर्फ, बाकी सारा तो पार्ट आना ही चाहिए, ये वाला पार्ट भी आ गया। अब उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, A के साथ है। तो A तो ये वाला है, उसके साथ इस सारे का इंटरसेक्शन सिर्फ यही बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। ये वाला जो दोनों का इंटरसेक्शन है और ये वाला भी, इसका मतलब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इन्होंने क्या लिखा, A इंटरसेक्शन B का बार, उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A में से माइनस कर दिया दोनों का इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पे, A में से दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला था, माइनस कर दिया, ठीक है। तो मतलब सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ यही वाला पार्ट तो बच गया, ये वाला इंटरसेक्शन वाला माइनस हो गया, तो सिर्फ यही वाला पार्ट बच गया। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लगा दूं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये दोनों प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएंगी, PA इंटरसेक्शन B। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर ये लिखा हुआ है, देखिए, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है ना। एक तो ये वाला क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर क्या होता है, A इंटरसेक्शन B जो होता है ना मेरा, वो होता है मेरा फाई, ठीक है। उनके अंदर कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो मैं प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा उसकी, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ फाई ही आ जाएगा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो क्या आ गया, मेरी प्रोबेबिलिटी इसकी फाई आ गई। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी मैं पुट कर देता हूँ
इंटरसेक्शन क्या आ गई 5, तो ओनली क्या बचा पी ए, सिर्फ ओनली पी ए प्रोबेबिलिटी ही इसका आंसर क्या है पी ए। तो पी ए तो मुझे गिवन ही है, इसका मतलब मेरा आंसर ही आ गया, ये आंसर आ गया 0.29। तो इन सभी लोगों ने आंसर जो है सही किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा 4th करेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर भी हमारा 151 था, ये है मेरा 152। ठीक है 152। तो इसके अंदर वो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, व्हेन द स्फीयर, एक इक्वेशन दी हुई है, एंड स्फीयर, दोनों के दोनों स्फीयर है, टच इज एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहे हैं, देन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर वाला मैंने आपको करवा रखा है कि स्फीयर क्या होते हैं, जैसे कि ये वाली चीज है, ये गोला होता है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है, उसे हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, एक सर्कल होता है 2D के अंदर, 3D के अंदर स्फीयर होता है। तो स्फीयर जो है इंटरनली टच कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और एक्सटर्नली टच कैसे करते हैं, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं हम। एक्सटर्नली जो टच करते हैं वो कैसे करते हैं, ये स्फीयर है और ये वाला स्फीयर, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। उसके बाद इस पे वो भी बताई थी, जैसे सर्कल है ये वो करता है, तो उसके अंदर क्या है, टेंजेंट आते हैं, ये ऐसे टेंजेंट आता है, ऐसे टेंजेंट आता है, अलग अलग हमने वो भी चीजें देखी थी। तो उसके सारे अलग अलग भी किए थे, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं कि उनकी रेडियस से हम निकाल सकते हैं कि वो जो है टच करेंगे तो कौन से उनके कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट बनेंगे। तो हम आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं, ये स्फीयर होगा और एक ये वाला स्फीयर होगा, ठीक है, कोई दो स्फीयर है, उनकी इक्वेशन दी हुई है। पहले स्फीयर की इक्वेशन देखिए क्या है, स्फीयर की पहले तो जनरल इक्वेशन देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू डी मान लो, या प्लस माइनस डी जो कांस्टेंट है, कोई खास बात नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर प्लस में डी आता है, प्लस डी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए अब इसके अंदर से u v और w, तो सेंटर के जो पॉइंट निकालेंगे ना हम, तो वो होते हैं -u -v -w। ये मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, ज्यादातर ये जो कोर्स है ना वो पेड के लिए है, तो वैसे यूट्यूब पब्लिकली कर रहा हूँ वीडियो, ताकि सभी लोग जो है सोल्यूशन तो कम से कम देख ही लें, अगर उनका मन बन जाए तो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सेंटर तो आ गया, रेडियस की बात करते हैं। रेडियस हम कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर माइनस टाइम d। ठीक है, अब यहाँ u v w ले लिया मैंने, कुछ भी आप a b c d कुछ भी आप लेते रहो, मतलब कहने का यही है हमारा। अब देखिए स्फीयर जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे u v w तो है ही नहीं, इसका मतलब सेंटर क्या आ गया मेरा 0 0 0। ठीक है, और रेडियस की अगर मैं बात करूं, सेंटर तो 0 0 0 ही, माइनस का 25, ठीक है ना, तो यहाँ के इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस 25 का रूट आ जाएगा मेरा 5। तो इसकी रेडियस जो है मेरी आ गई 5। ठीक है, अब जो है सेकंड स्फीयर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से ना सिंप्लीफाई करके, बहुत अच्छे से, मतलब चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि जो है पेपर के अंदर आप कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ये तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सेकंड स्फीयर जो है मेरा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड स्फीयर है। अब यहां देखिए u v w u 2u, इससे कंपेयर करेंगे तो -9 आएगा, तो माइनस 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 का लेना होता है, तो सेंटर क्या हो गई 9, इसको -2 से डिवाइड कर दिया करो सीधा, 12 -2 से डिवाइड करोगे 20, तो सेंटर के पॉइंट आ गए। और रेडियस अगर मैं बात करूं इसका स्क्वायर 81 144 प्लस 400 माइनस क्या आएगा मेरा 225। ठीक है, तो ये सारा सोल्व करने के बाद मैंने पहले से किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूं, 400 आएगा, 400 का रूट क्या आ जाएगा मेरा 20। ठीक है, यहां तक बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। रेडियस निकाल ली, इसकी रेडियस कितनी आई 20। ठीक है, ये मत देखना क्योंकि ये थोड़ा सा गोला बड़ा लग गया, क्योंकि इसकी रेडियस है ना, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये वाला बड़ा बनेगा। चलिए हम ऐसे बनाते हैं, तो इसकी जो है 20 आ गई। अब यहाँ देखिए इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, जहां पे दोनों मिलेंगे वही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा ना हमारा। तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस एक प्रकार से एक लाइन ही तो है, लाइन ही तो है। 5 और 20 के रेशो के अंदर वो काट रही है आपस के अंदर, दोनों डिवाइड कर रही है एक लाइन। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, सेंटर के पॉइंट है। ये कितने हैं 0
0 0, इस सेंटर के पॉइंट, इस सेंटर के पॉइंट कितने हैं 9 12 और 20। अब देखिए सफियर से उठ के क्वेश्चन कहां पे आ गया, एक लाइन के ऊपर आ गया, जो हमने डिवाइड वाला किया था, पॉइंट द पॉइंट के अंदर किया था ना, उसके अंदर हमने क्या लगाया था, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने के लिए होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है इसके लिए, चेक करने के लिए 5 एकम 5 5 चौके 20, 1:4 के अंदर काट रहा है, तो m/n होता है, तो m की इससे मल्टीप्लाई, n की इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में m+n आता है। तो पॉइंट मेरे क्या निकल गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को इससे करेंगे 0, तो हमेशा 0 0 0 ही आता है, इधर करेंगे तो डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ, 4 + 1 5 आ गया। अब यहाँ पे मतलब 1 को इससे करेंगे तो 12/5 आएगा, 1 को उससे करेंगे तो 20/5 आएगा, क्योंकि 4 को जो जितने टाइम भी हम करते रहेंगे तो 0 0 0 रहेगा ना हमेशा। तो ये मेरा आंसर है। अगर मैं देखूं ये वाला मेरा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। सो सिंपल, ठीक है, समझ गए। चलिए, सो सिंपल क्वेश्चन था, सफियर था, सफियर की इक्वेशन पता होना चाहिए, उसकी रेडियस और उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप से वो घुमा घुमा के देखता है, हो सकता है वो ये बोल देता दोनों को सेंटर पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है वो आपस के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किस रेशो के अंदर काटती है, तब आप बोलते हैं यार ये तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं, हाई लेवल आ गया। तब वो सिंपल है 1:4 के अंदर काटती है। अगर वो बोल देता कि वो जो दोनों लाइनें हैं आपस के अंदर जो वो रेडियस बनाती हैं उस टोटल रेडियस निकालो, या बड़े स्फीयर की रेडियस निकालो या छोटे स्फीयर की रेडियस निकालो, तो छोटे स्फीयर की रेडियस 5, बड़े स्फीयर की 20 होगी, टोटल रेडियस हो जाएगी मेरी 25 हो जाएगी। मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, हमें कंसेप्ट पे जाना है, उसके बाद वो कुछ भी पूछे हम आसानी से बता देंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है जो आप क्वेश्चन करके गए हो वैसा ही क्वेश्चन आए। मेन क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने का मुद्दा ये होता है कि जितना प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, समझ लो, उसमें से 10 क्वेश्चन और अगर पूछेगा तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 153 देखिए क्या बोल रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 नंबर आर 10 and 20, ठीक है। मीन क्या है मेरा 20 नंबर का, 20 नंबर का मतलब ऐसे ही होता है, 20 नंबर से जो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसका कितना है, जो भी x होगा मेरा वो मीन कितना है मेरा 10 है, ऐसे ही बोल रहा है। ये सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज आपको डायरेक्ट 20 को इससे मल्टीप्लाई करा के x इज इक्वल टू जो ये वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि मीन की जगह मैंने 10 लिखा है, x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 200, मतलब टोटल मेरा सम जो है मेरा क्या आ गया 200 आ गया। वो तो 20 से मैंने डिवाइड किया तभी तो मीन मेरा आया। मीन पे बात करते हैं, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। मीन अगर अच्छे से हमारा निकल गया जो चारों ऑप्शनों से में से अलग होगा, इसका मतलब हमारा वही आंसर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए x इज इक्वल टू 200 आ गया मेरा टोटल। अब वो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ चेकिंग इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रोंगली टेकन एज 8। वो कहता है कि जब हमने चेक किया उसके अंदर एक वैल्यू जो थी 8 नहीं आनी थी, वो रोंग पुट कर दी गई थी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा था स्टैटिक्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक जो वैल्यू वो क्या करनी होती है, जो रोंग आ गई वो घटा दो और जो आनी चाहिए थी उसको जोड़ दो, सिंपल है, ठीक है। तो 200 था टोटल सम, 8 जो है मेरी वो गलत आ गई थी और जोड़नी कितनी है, आनी कितनी चाहिए थी, आगे वो क्या बोल रहा है 12 आनी चाहिए थी। तो अब जो है अब मीन कितना बनेगा, कहने का मतलब यही है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, ठीक है 20 ही है, तो 20 से ही करना है। अब 12 - 8 4 तो क्या आएगा 204/20, तो क्या आएगा 10 पूरा 204 40 20 दूनी 40 10.2। तो 10.2 ऑप्शन में अगर देखेंगे सिर्फ फोर्थ ऑप्शन के अंदर ही है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कुछ भी नहीं करना, मीन से ही हमारे क्वेश्चन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस जो होता है ना, वेरिएंस का जो रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 if at least one child in a family with 2 children a boy then the probability that both children are boys। इसको अच्छे से समझना, ये +2 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 है जो प्रोबेबिलिटी का +2 का उससे क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली। तो अगर हम देखें कि वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट एक बॉय तो होना ही चाहिए अगर किसी के 2 बच्चे हैं। तो कैसे हो सकते हैं, अगर हम अलग अलग लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया F, E और F ले लेते हैं। E जो मैंने वो ले लिया बोथ, अगर लास्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ चाइल्ड आर बॉयज, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं बोथ चाइल्ड आर बॉयज,
और यहाँ पे एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, ठीक है, वन चाइल्ड इज बॉय, और यहाँ पे बोथ चाइल्ड आर बॉयज। तो इसका मतलब अब हमें मेन फाइनली हमें जो निकालना है वो क्या है, वो यही तो है, E/F निकालना हमें। ये कैसे हमारा निकलता है, P इन दोनों का इंटरसेक्शन जाता है और जो नीचे होता है ना वो नीचे आ जाता है। अगर E नीचे होता तो E नीचे आ जाता। तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, E मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मेन क्या है, एटलीस्ट वन बॉय, कंडीशन क्या है, वन बॉय क्या आना चाहिए, वन बॉय आना चाहिए अगर दो बच्चे हैं किसी के, तो इसलिए F आ गया। तो यहाँ पे PE इंटरसेक्शन F मेरा क्या आ जाएगा, देखिए P इंटरसेक्शन F दोनों के अंदर, देखिए पहले तो प्रोबेबिलिटी वो बना लो पूरा, वो क्या बनता है, मान लीजिए एक बॉय है एक गर्ल है, एक गर्ल है एक बॉय है, दोनों ही गर्ल हो नहीं सकती, ठीक है ना, ये दोनों बॉय हो गए, ठीक है। तो ये चीज होगी। वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो गर्ल गर्ल भी बन सकती है, ठीक है, टोटल 4 बनेगी, बट कंडीशन जो है वो एक जो है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय होना चाहिए, इसीलिए हमने EF जो है अलग से बनाया, अदरवाइज तो 4 ही बनते हैं। तो बोथ चाइल्ड आर बॉयज, बोथ चाइल्ड आर बॉयज, तो सिर्फ एक ही बना, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 1/4, समझ आ रही है। तो टोटल कितनी है, 4, ठीक है, आनी कितनी चाहिए, एक ही आ सकती है, दोनों बॉय बोथ। उसके बाद है F वाली क्या है, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, एटलीस्ट वन कहां पे, 1 2 सिर्फ और 3, ये भी आ गई ना, तो 3 बन गई ये वाली। तो 3 और इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन था, तो इंटरसेक्शन से ही आप देख सकते हो कि E वाली जो बोथ चाइल्ड, ये बनेगी मेरी सिर्फ BB, सिर्फ एक ही बनेगी, और F के अंदर मेरी क्या बनेगी, BG GB और BB, मतलब एक बॉय है ना सभी के अंदर, तो यहां पे बनी 3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो BB सिर्फ एक ही बना, तो 1 में टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 4, तो 4 आ गया। नीचे F की अब देखते हैं, F की कितनी है, 3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 4 थी तो 4 आ गया, तो 4 से 4 कट गया, तो 1/3 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। देखिए आपको भी पता है कि ये जो है मैं 5-7 दिन लगा के सारे के सारे सोल्व करा सकता हूँ अच्छे से सारी, बट मैं एक एक लेक्चर दे रहा हूँ 10-10 क्वेश्चनों का, इसलिए दे रहा हूँ ताकि ना जितना हो सके आपको डीप के अंदर चीज़ों का पता चले, ठीक है, डीप के अंदर चीज़ों का पता चलेगा, तभी जो है आप उस क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है। और मैं यकीन दिलाता हूँ जो आपने पढ़ा है, जो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया सारा अभी तक जो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें और आने वाली है, पर उसके अंदर से जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो भी नेक्स्ट अभी एग्जाम आएगा। क्यों? क्योंकि वो सफिशिएंट है, बस इंप्लीमेंट करने की दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, एक लेक्चर को 1-1 घंटे का बना रहा हूँ 10 क्वेश्चनों को ही, ताकि जो है आप उसे अच्छे से समझ सको। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट गिवन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया था cos 2 थीटा वाला, cos 2 अल्फा वाला, L² M² और N² इक्वल टू 1, या cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही होता था। वो थी अल्फा बीटा गामा जो है एंगल बनते थे, वो सारा अच्छे से मैंने करवाया हुआ। तो अब इसके अंदर वो क्या कहता है, कौन सा ऐसा है जो ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन देखिए आप, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऐसा है जिसका मैं स्क्वायर कर दूं और वो 1 के इक्वल आ जाए, L² M² N², उसके डायरेक्शंस कोसाइंस। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे 1/√3 है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आपको, ठीक है। तो वो क्या आ रहा है, यहां देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 आ रहा है ना, 3/3 इक्वल टू 1, 1 से 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो था वो सेकंड मेरा करेक्ट है। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको ध्यान है ना तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन में सेकंड आंसर लगाना है, पेपर के अंदर कुछ भी नहीं करना था, पेन भी नहीं चलाना था। क्वेश्चन नंबर 156, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द ज्वाइन द पॉइंट इतना एंड इतना इन द डायमीटर। सो सिंपल, सर्कल और इसका मैं डायमीटर का आपको बताया था, क्या करता है वो डायमीटर के पॉइंट दे देता है यहाँ से। ये क्या पॉइंट होते हैं, x1 y1 और z1,
ये क्या पॉइंट होते हैं, x2, y2 और z2। ठीक है, हमें जब इसकी इक्वेशन बनानी होती है ना, हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल करेंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस में z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी सफियर की बनेगी जब मेरे डायमीटर के पॉइंट मुझे गिवन है। तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 के पॉइंट कितने हैं मेरे, ये वाले पॉइंट है 2 माइनस 3 और 1। ठीक है, और ये वाले पॉइंट मेरे कितने हैं 1 माइनस 2 और 1। सो सिंपल है, तो माइनस माइनस 1 है। ठीक है ना, ये दिखता नहीं क्योंकि ना ऑनलाइन पेपर वाला है ना, तो बहुत ही हार्डली देखना पड़ता है। x माइनस 2 आ गया यहाँ पे, x माइनस यहाँ पे 1 आ गया, y प्लस 3 आ गया यहाँ पे, इसमें करेंगे तो y प्लस 2 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो z यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे z माइनस 1 है तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस सारे को खोल दो, एक्स स्क्वायर तो ये 2 है। ठीक है, z ना समझ लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर, ये 2 है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 5y आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, माइनस 3x और कहीं है नहीं है, माइनस 3x, और उसके बाद प्लस 5y। ठीक है, और यहाँ पे z तो है ही नहीं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, ये 2 है ना, 6 और 2 8 माइनस 1 7, तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं अब डायरेक्ट ही, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 7, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। सिंपल है, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं करना था, सिंपली इस इक्वेशन के अंदर मैंने यही याद रखो, इसके अंदर पुट करना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ग्रुप 100 ऑब्जर्वेशन इज 65। तो देखिए सो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 6.5 दिया हुआ है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो बात होगी, मतलब टोटल जो है टोटल सम कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 100, मतलब 650 हो गया। आगे चलते हैं, एंड वेरिएंस दिया हुआ, मैंने आपको बता रखा है कि एक चीज निकाल लो दूसरी चीज निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन के अंदर सभी के अंदर मीन वाला अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, 55 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हैज द मीन 6.5, जिसमें से 55 जो ऑब्जर्वेशन है ना, 55 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो मेरा 6.6 है। ठीक है, मतलब 45 ऑब्जर्वेशन रहेगी, जोड़ेंगे तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशन बनेगी, वो मीन मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसका मीन मेरा कितना आ गया, इसको इससे गुना कर दो तो जो भी आ जाएगा, मतलब मेरा कितना आ रहा है मैं देख लेता हूं एक बार, 363 आ रहा है। ठीक है, आप करके देख लेना, तो इसका आ गया 45x, मतलब टोटल तो यही बनेगा ना, टोटल है कितना 650, मतलब ये चीज जो है दोनों को जोड़ दें अगर, इज इक्वल टू 650, यही है टोटल सम, तो यही है। इसको मैं अच्छे से फॉर्मूला के में भी दिखाता हूं कैसे करके कैसे करना है। मेन क्या है आपको समझना है कि 100 ऑब्जर्वेशन का दे दिया, उसके बाद उसने अलग अलग कर दिया, 55 ऑब्जर्वेशन का अलग दे दिया, 45 का अलग दे दिया, जो 45 का दिया वो दिया नहीं है, वही तो निकालना है हमें। ठीक है ना, वही तो निकालना है, तो 45 से गुना कर दिया x को, हमें पता नहीं है, और उसको गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, वो 650 के इक्वल होना चाहिए। ये इसको इधर ले आए तो 45x इज इक्वल टू 10 में से 3 के 7 4 14 8 2, ठीक है ना, 287 बटे 45, तो x इज इक्वल टू मेरा 6.38 अप्रोक्सीमेट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट रहेगा। इस टाइप का मैंने आपको क्या करवाया था, फॉर्मूला जो मैंने करवाया था वो क्या था, मीन इज इक्वल टू nx1 का मीन प्लस में nx2 का मीन अपॉन में अपॉन के अंदर n1 प्लस n2, ये n2 है ये n1 है, यही फॉर्मूला करवाया था। मेन मैंने फॉर्मूला वही लगाया कि सम जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था 6.5, सॉरी मीन 6.5 दिया हुआ था, और इज इक्वल टू n1 इंटू x1 का बार। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ था 6.6 इंटू में n1, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन 55 का, प्लस में कितना था n2 ऑब्जर्वेशन 45 थी, उसका मीन जो है मुझे नहीं पता था, मैंने x मान लिया। ठीक है ना,
यहाँ से इस सारे को इधर ले जाओ और इधर ये वाला चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे n1 प्लस n2, n1 कितना है 55 है और ये 45, यही तो है। ये 100 बन जाएगा, 100 उधर जाके कितना बन जाएगा 650 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी गुना होगी तो 363 आएगा, प्लस में 45x आएगा। ये देखिए बिल्कुल सेम का सेम मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो कैसे भी आप कर सकते हो, चाहे तो अपने दिमाग से जो भी है लगा करके, चाहे फॉर्मूला से, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए 158 जो है हम करते हैं। 158 के अंदर द मोड ऑफ द, सिंपल है यार, मोड क्या होता है, जितने बार वो जो है वो सारा इंटरवल जो दिया होगा या कुछ भी है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा जो भी दिया होगा, उसके अंदर जितने बार जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो क्या होगा, मेरा मोड। तो सो सिंपल है, इसके अंदर 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25, 20, तो 25 जो है मेरा 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो बाकी कितने बार रिपीट हुआ, तो 3 बार सबसे ज़्यादा 25 ही रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, 25 मेरा आंसर है, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 159। 159 के अंदर वो क्या बोल रहा है देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना एंड प्लेन। देखिए लाइन और प्लेन का डिस्टेंस है और पॉइंट दिए हुए हैं इस पॉइंट से, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स, पहले लाइन की इक्वेशन लिखता हूं मैं, x माइनस 2 y प्लस 3/4 z माइनस 2/12 इज इक्वल टू, ये आ गया। और उसके बाद प्लेन की इक्वेशन क्या है और पॉइंट क्या दिए हुए हैं जहां से वो डिस्टेंस मुझे पता करना है, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ये लाइन है, ये प्लेन है, ये पॉइंट है जिससे, अब इन दोनों का तो इंटरसेक्शन निकालना है हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है, लाइन और प्लेन का। मान लीजिए ऐसे इस टाइप का कोई प्लेन होगा और इस टाइप की कोई लाइन आ रही होगी यहाँ पे, इन दोनों का जो प्लेन, मतलब इस टाइप से कोई प्लेन है और इस टाइप से कोई लाइन आ रही है यहाँ से, उन दोनों का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा यहाँ पे होगा। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो आ रहा है वो पॉइंट मुझे गिवन है, -1, -5 और -10, ये इन दोनों का आपस के अंदर डिस्टेंस निकालना है, मतलब d इन दोनों का डिस्टेंस निकालना। अगर ये पॉइंट हमें फाइंड आउट पता चल जाए तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। इसके पॉइंट पता चलने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं आपस के अंदर, कोई भी हम इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाके 3 लेमडा, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 1, z इज इक्वल टू 12 लेमडा प्लस 2। x, y और z की वैल्यू आ गई तो इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वहां पे उस पॉइंट पे दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो। तो x को इसमें पुट कर दिया 3 लेमडा प्लस 2, माइनस का y है तो 4 लेमडा माइनस 1, प्लस का z है तो 12 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 5। यहां से एक लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपल है, आप करके देख लेना, मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूं जस्ट ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेमडा की जो वैल्यू है मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, लेमडा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 0, चाहे तो आप पुट कर 0 पुट करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5 मतलब सेटिस्फाई है। लेमडा की वैल्यू आ गई 0, तो लेमडा की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो x की जो वैल्यू आ गई मेरी क्या आ गई 2, y की जो वैल्यू आ गई मेरी कितनी आ गई -1, z की जो मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे आ गई 2। मतलब ये x, y और z क्या है, ये पॉइंट बन गए ये वाले 2, -1 और 2। अब जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से d निकाल दो, वो क्या निकालेंगे हम, 2 - 1 प्लस का 1 हो गया, 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा तो 4 चौके 16 प्लस 2 से जाएगा तो 12 का 144, तो कितना आ जाएगा 144 और 25 169, 169 का रूट होता है मेरा 13। ऐसे पेपर के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 160। क्वेश्चन नंबर 160। और अगर अच्छा लग रहा है, आपको पता है एजुकेशन और टीचटी पीचटी मैथ की तो बहुत ही कम वीडियो होती है यूट्यूब पे भी, हर जगह भी, तो फिर भी आपको ये सब चीज़ मिल रही है, प्रीवियस पेपर मिल रही है, अच्छे से कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है यार, है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर भी आपकी मर्जी है, करना चाहो तो। द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्लेन इतना एंड टचेज द स्फीयर इतना, सिंपल सी बात है, 2x - 2y + z + 12 = 0, x² + y² + z² -2x - 4y
प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन आप दो टाइप से कर सकते हो। वो क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्लेन और सफियर। मान लीजिए ये प्लेन है आपका और सफियर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसे शो नहीं कर सकते, अदरवाइज ये प्लेन है, ये ऊपर सफियर पड़ा हुआ कोई गोल गोल, तो उस पॉइंट से जो टच करेगा वो दोनों पॉइंट सफियर में भी सेटिस्फाई करेंगे और प्लेन के अंदर भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट क्या करता हूं, मैंने ना पॉइंट ऑप्शन से ही उठा लिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है मेरा -1 और 4 और -2, जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो -2 आया, -8 आया, -2 आया, यहाँ पे जेड में प्लस का 12 आया, 8 और 2 10 और 2 12, -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसमें भी पुट करेंगे तो 0 आएगा, मैंने करके देख रखा है। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया। एक तो ये है, ठीक है, वो पॉइंट थे हमने पुट किए डायरेक्ट, पता ये दोनों के अंदर सेटिस्फाई करेंगे। अदरवाइज और इसका क्या मेथड हो सकता है, और मेथड आपको बताता हूं मैं। और मेथड क्या हो सकता है, अब देखिए ये लाइन है, ये प्लेन है, ठीक है, और ये वाला है। अब यहां से इसकी जो रेडियस होगी, इस पॉइंट से इसकी, इस प्लेन से इसकी रेडियस जो होगी वो जो है वो, अब एक चीज तो मैं अब करके दिखाता हूं आपको, फिर समझ आएगी आपको। तो देखिए हम करते क्या हैं, इसके सफियर के सेंटर के पॉइंट निकालते हैं हम। सफियर का जो सेंटर के पॉइंट निकालेंगे, इसके सेंटर के पॉइंट क्या आएंगे, 1 आएगा, इसमें -2 से डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे तो 2 आएगा, इसमें करेंगे तो -1 आएगा। ये मेरे सेंटर के पॉइंट आ गए। इस सेंटर के पॉइंट आ गए और रेडियस अगर मैं निकाल लूँ इसकी तो क्या आ जाएगी मेरी, इसका स्क्वायर 1 + 1 + 1 माइनस मतलब प्लस का 3, 4 और 3 7, 1 9 और 1 10, 7 8 सॉरी 9 हो गए ना, 3 1 4 4 8 1 9, 9 का रूट आ गया 3, मतलब रेडियस मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर इस पॉइंट से जो ये सेंटर के पॉइंट मैंने निकाले हैं, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं प्लेन के ऊपर, ठीक है, अगर वो भी 3 आती है, इसका मतलब जो है मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा। और सॉरी मैं क्या कर रहा हूं कि प्लेन पे डिस्टेंस मैं निकालता हूं, वो भी 3 ही आनी चाहिए। अगर वो आ गई, इसका मतलब ये वही है, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम निकाल रहे हैं। वो कैसे निकालते हैं, प्लेन ये दिया हुआ है, डायरेक्ट हम इसको इसमें पॉइंट पुट करते हैं, 2 -4 -1 प्लस 12 का मॉडुलस अपॉन के अंदर क्या आता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 + 4 + 1, नीचे आ गया 3, ऊपर क्या रह गया, 12 में से 12 2 14, 14 में से 5 गए 9, तो ये आ गया 3, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, समझ गए। अब जो है मैं आंसर कैसे निकाल सकता हूं, जो ऑप्शन नंबर मेरे पास था, जैसे अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन से ट्राई करो। ऑप्शन नंबर 3 है -1 4 और -2, इस पॉइंट जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मतलब यही पॉइंट होगा, ठीक है, -1 4 और -2। मान लीजिए ऑप्शन मैंने ये माना, पहले 2 ऑप्शन माने वो फेल हो गए, तीसरा ऑप्शन ये माना, इससे जो है मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं, वो भी 3 आएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। पहले वाला मेथड जो है बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, उसका आंसर आपको उसके अंदर देना है, कमेंट के अंदर, उसका नाम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे। इन द प्लेन ट्रायंगल ABC द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A cos B cos C। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1/2, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1/8, ऑप्शन नंबर 3 है 3/4, ऑप्शन नंबर 4 है 1/4। जल्दी से कमेंट के अंदर इसका आंसर आप बताओगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका नाम लिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मिशन DT+ एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्रीवियस पेपर के लिए और सारे सॉल्यूशंस के लिए और सारा कंप्लीट कोर्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।